नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। जी हां, झारखंड सहित देश भर में होली धूमधाम से खेलेगी। होली को लेकर लोग जहां तैयारियों में जुटे हैं, वहीं सरकारी छुट्टियों में भी फेरबदल कर कर्मचारियों को सरकार सहायता पहुंचा रही है। आपको बता दूं, झारखंड सरकार के सचिवालय में होली की छुट्टी 4 दिनों की होगी। कार्मिक विभाग ने होली को लेकर 13 और 14 मार्च को सरकारी छुट्टी घोषित की है। वहीं 15 मार्च को शनिवार और 16 मार्च को रविवार होने की वजह से लगातार 4 दिनों की छुट्टी का आनंद कर्मी उठा पाएंगे। इसी तरह सरकारी बैंक में भी 13 और 14 मार्च को छुट्टी घोषित की गई है। हालांकि होली 15 मार्च को है, ऐसे में शनिवार होने की वजह से बैंक में भी कम ही उपस्थिति देखने को मिलेगी। इस संबंध में झारखंड सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद कहते हैं कि सरकारी आदेश के अनुसार सचिवालय में 13 और 14 मार्च को होली की छुट्टी है। यह महज संयोग है कि शनिवार और रविवार होने की वजह से इसका लाभ कर्मचारियों को होली की छुट्टी के साथ मिलेगा। इधर बैंक कर्मचारियों ने यूनियन के माध्यम से सरकार को होली की छुट्टी बिहार की तरह 14 और 15 मार्च को करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भी होली का असर देखने को मिल रहा है। होली के कारण विधानसभा में छुट्टी होने की वजह से सदन की कार्यवाही 12 मार्च से 17 मार्च तक स्थगित रहेगी। पिछले दिनों कमेटी की बैठक में सब समिति ने निर्णय लेते हुए 17 मार्च को होने वाली सदन की कार्यवाही 22 मार्च को करने का निर्णय लिया था। 22 मार्च को शनिवार होने की वजह से पूर्व में छुट्टी निर्धारित की गई। झारखंड में पटाखे की दुकान में लगी आग, 2 सगे भाई समेत 5 की मौत। झारखंड में पटाखे की दुकान में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना गढ़वा जिले में रंका प्रखंड के गोदरमाना के मुख्य बाजार में हुई है। आपको बता दें कि गोदरमाना मुख्य बाजार के कुश कुमार गुप्ता किराने और पटाखे की दुकान चलाते थे। इसी दुकान में सोमवार 10 मार्च को सुबह करीब 11:30 बजे आग लग गई। इसमें दुकानदार कुश कुमार गुप्ता समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दूं कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुश कुमार किराने और पटाखे की दुकान चलाते थे। पटाखे की दुकान के पीछे 2 गोदाम हैं। अचानक एक पटाखा फूटा और देखते ही देखते पटाखे की दुकान में आग लग गई। इसमें दुकानदार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। पटाखे में विस्फोट के बाद दुकानदार का शटर बंद हो गया और सभी 5 लोग उसी में बंद हो गए। आग बुझाए जाने के बाद जब सभी को गोदाम की दीवार को काट कर बाहर निकाला गया तो सभी की मौत हो चुकी थी। और वहीं इधर इस घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवारों को प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और हादसे के कारणों की गहराई से जांच पड़ताल की जाएगी। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया है कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। गौरतलब है कि गढ़वा के रंका प्रखंड में एक पटाखा दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे 5 लोगों की जान चली गई। झारखंड में नौकरी को लेकर हुई एक और घोषणा, 36,000 शिक्षकों की होगी बहाली। जहां सरना महासभा आदित्यपुर के तत्वाधान में रविवार को दिसम बहा बोंगा का त्योहार मनाया गया। मौके पर फुटबॉल मैदान में आहूत कार्यक्रम में पारंपरिक गीत, संगीत और नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ आगंतुक अतिथियों ने किया। मौके पर राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, मुख्य अतिथि झामुमो केंद्र सदस्य गणेश चौधरी, लखीचरण किस्कू अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आपको बता दूं, इस अवसर पर मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही राज्य में 36,000 शिक्षकों की बहाली शीघ्र करने जा रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक की 9वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा मंगलवार 11 मार्च 2025 आने के आज से शुरू हो रही है। परीक्षाएं 11 और 12 मार्च को 3 शिफ्ट में होगी। आपको बता दें कि 11 मार्च को पहली शिफ्ट में पेपर 1 हिंदी ए और हिंदी बी और अंग्रेजी की परीक्षा होगी। वहीं दूसरी शिफ्ट में पेपर 2 यानी कि गणित और विज्ञान की परीक्षा होगी। जबकि 12 मार्च यानी कि कल को पेपर 3 सामाजिक विज्ञान और अन्य भाषा की परीक्षा होगी। बता दें कि पहली शिफ्ट सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। कक्षा 9वीं की बोर्ड परीक्षा में कुल 4,67,849 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। परीक्षाओं के लिए रोल शीट, OMR शीट और उपस्थिति शीट सहित सभी आवश्यक सामग्री पहले से स्कूल को उपलब्ध करा दी गई है। और वहीं रिजल्ट की बात करूं तो कक्षा 8वीं और 9वीं का परीक्षा फल आने की रिजल्ट 18 से 30 मार्च के बीच प्रकाशित किया जा सकता है, जिससे आप सभी परीक्षार्थी स्कूल जैक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
झारखंड में अपराध बेलगाम, सदन में बोले बीजेपी विधायक सीपी सिंह। बेशरम है डीजीएम। जहां झारखंड में आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, राजधानी से लेकर ग्रामीण इलाकों तक हत्या और गोलीबारी वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में चतरा में कोल माइंस के डीजीएम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले रांची में डबल मर्डर हुआ और हजारीबाग में कोयला कारोबारी पर हमला हुआ। लगातार हो रही घटनाओं से विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। बता दूं कि डीजीएम अनुराग गुप्ता ने इन घटनाओं पर बयान देते हुए कहा है कि राज्य में संगठित अपराध जेल के अंदर से संचालित किए जा रहे हैं। अपराधी विदेशी वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वारदातों की साजिश रच रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पुलिस सभी अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर जेल भेजेगी और अपराध पर शिकंजा कसा जाएगा। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर विशेष चर्चा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आम लोग डरे हुए हैं। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने डीजीपी को बेशरम तक कह डाला है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर अपराध जेल से ऑपरेट हो रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं रोक रही है। वहीं सीपी सिंह के बयान पर मंत्री इरफान अंसारी ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि डीजीपी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना सही नहीं है। सरकार कानून व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार काम कर रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। होली से पहले महिलाओं को हेमंत सरकार ने कर दिया खुश। 2500 की जगह खाते में भेजे इतने रुपये। जहां मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि योजना की लाभुक महिलाओं के बैंक खाते में पहुंचने लगी है। इससे महिलाओं में खुशी का माहौल है। एक साथ 3 माह की राशि यानी कि 7,500 रुपये बैंक खाते में पहुंचने से महिलाओं की होली व रमजान की खुशी में इजाफा हो गया है। बता दूं कि सरकार ने डीबीटी के माध्यम से जनवरी, फरवरी व मार्च की राशि महिलाओं के बैंक खाते में भेजी है, जिसका इंतजार महिलाएं बेसब्री से कर रही थी। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा विगत 8 मार्च को राशि भेजे जाने की शुरुआत किए जाने के बाद गढ़वा जिले में अगले दिन यानी कि 9 मार्च से लाभुक महिलाओं के बैंक खाते में 7,500 रुपये आना शुरू हो गया है। उस दिन से लगातार महिलाओं के बैंक खाते में राशि पहुंच रही है। यह सिलसिला लगातार जारी है। यहां सबसे रोचक बात यह है कि मैया सम्मान की राशि लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दूं कि महिलाएं तो आपस में चर्चा कर ही रही है, पुरुष भी इसके प्रति उत्सुक दिख रहे हैं। अपनी पत्नी, बेटी, बहू के खाते की जांच पड़ताल वह लगातार करा रहे हैं ताकि वह सरकार की इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। और वहीं जिन महिलाओं के बैंक खाते में राशि नहीं पहुंची है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 1 से 2 दिन के अंदर सभी महिलाओं के बैंक खाते में यह राशि पहुंच जाएगी। होली में हुड़दंग नहीं मचाने की चेतावनी, प्रशासन की विशेष चौकसी। जी हां, धनबाद न्यू टाउन हॉल में होली पर्व को लेकर जिला शांति समिति की बैठक डीसी माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में की गई। बता दूं जिसमें सिटी एसपी अजीत कुमार, सभी अनुमंडल डीएसपी, थाना प्रभारी, सीओ, बीडीओ और शांति समिति सदस्य उपस्थित रहे। बता दूं कि शांति समिति की बैठक में होली पर्व आपसी सद्भाव के साथ मनाने की अपील की गई है। विधि व्यवस्था, आपसी सद्भाव बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अवैध शराब पर भी रोक लगा दी गई है और वहीं लहरिया कट बाइक चालकों पर लगाम कसने तथा अश्लील गानों पर रोक की मांग उठाई गई है। वहीं बैठक में डीसी माधवी मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है कि होली में डीजे पर पूर्णतः बंद रहेगी। वहीं बैठक में डीसी माधवी मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है कि होली में डीजे पर पूर्णतः रोक रहेगी। डीजे बजाने व अश्लील गाना बजाने पर संबंधित व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीजे साउंड संचालन करने वालों से एक लिखित में लेने का निर्देश पुलिस को दिया गया है, जिसमें वह एक शपथ पत्र देंगे कि होली में उनके द्वारा कहीं भी डीजे नहीं लगाया जाएगा। वहीं सिटी एसपी अजीत कुमार ने कहा है कि होली में हुड़दंग करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में साइबर अपराधियों ने डॉक्टर समेत 3 लोगों से की 20,51,000 रुपए की ठगी। जी हां, साइबर अपराधियों ने अलग अलग मामले में जमशेदपुर के एक डॉक्टर समेत 3 लोगों से कुल 20,51,755 रुपए की ठगी की है। पीड़ितों की शिकायत पर जमशेदपुर साइबर थाना में मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार साइबर अपराधियों ने आशियाना इनक्लेव निवासी डॉक्टर मजुमदार को फोन कर डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 13,24,131 रुपए की ठगी कर ली है। अपराधियों ने नासिक पुलिस का अधिकारी बनकर डॉक्टर मजुमदार को फोन किया, कहा कि उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आया है। इसके बाद उन्हें जेल भेजने की धमकी देकर डराया और पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। दूसरे मामले में बिष्टुपुर धातकीडी निवासी तालिब मोहम्मद खान से साइबर अपराधियों ने टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप बनाकर और ऑनलाइन ट्रेनिंग का झांसा देकर 2,70,224 रुपये ठग लिए हैं। उन्हें कम पैसे लगाकर अधिक मुनाफा कमाने का लालच दिया और उनके खाते से रुपये ट्रांसफर कर लिए। वहीं भुइयाडी निवासी सिद्धार्थ सनेज से भी टेलीग्राम पर निवेश के नाम पर 4,57,400 रुपये ठग लिए हैं।
इसलिए कहा जाता है कि कभी भी सोशल मीडिया पर भरोसा ना करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बैंक में जाएं या तो फिर थाने में जाकर अपना सारा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। झारखंड में फंदे से लटकी मिली मेडिकल छात्र, हॉस्टल के कमरे में सुसाइड नोट भी मिला। जी हां, झारखंड में एक दुखद घटना सामने आई है। मेडिकल की पढ़ाई कर रही एक छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। इसमें लिखा है कि वह कोर्स के चयन से संतुष्ट नहीं है। आपको बता दूं कि झारखंड के बोकारो जिले में मेडिकल की पढ़ाई कर रही 28 साल की छात्र का शव हॉस्टल के उसके कमरे में फंदे से लटका पाया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है, क्योंकि वह अपने चुने हुए कोर्स से संतुष्ट नहीं थी। छात्रा की पहचान आर्या कुमारी झा के रूप में हुई है। बोकारो शहर के डीएसपी आलोक रंजन ने कहा कि आर्या के छात्रावास के कमरे में एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है। इसमें उसने मेडिकल साइंस के अपनी चयनित ब्रांच के प्रति असंतुष्ट व्यक्त किया है। सीएम हेमंत सोरेन की एयर एम्बुलेंस सेवा और सहाय मरीजों के लिए साबित हो रही है वरदान। 94 लोगों को मिल चुका है लाभ। जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लोगों की जीवन सुरक्षा का सकारात्मक प्रयास रंग ला रहा है। आपात स्थिति में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे और सहाय मरीजों को बेहतरीन चिकित्सक सेवा उपलब्ध कराने में एयर एम्बुलेंस सेवा वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री के इस प्रयास से अब तक 94 मरीजों को झारखंड से ससमय एयरलिफ्ट कराकर दूसरे राज्यों के प्रमुख अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया है। सिर्फ रांची से 78 जबकि अन्य जिलों से 11 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने एयर एम्बुलेंस के सेवा का लाभ उठाया है। जामताड़ा में बनेगा महिला डिग्री कॉलेज, मंत्री इरफान अंसारी ने रखी आधारशिला। जामताड़ा जिले को शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ी सौगात दी है। करमाटांड़ के बगरीडीह गांव में महिला डिग्री कॉलेज के निर्माण की आधारशिला मंत्री इरफान अंसारी ने रखी। करोड़ों की लागत से बनने वाली इस महिला डिग्री कॉलेज के निर्माण से स्थानीय छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। दरअसल इस क्षेत्र में महिला डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण छात्राओं को आगे की पढ़ाई करने के लिए मजबूरन बाहर जाना पड़ता था। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में महिला डिग्री कॉलेज बनने से पढ़ने वाली छात्राओं को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। अब उन्हें अपने जिले में ही उच्च शिक्षा मिलेगी। बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आगे कहा कि अब इस क्षेत्र की बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। काफी वर्षों से बच्चों के लिए एक महिला डिग्री कॉलेज की मांग हो रही थी। आज हमारी सरकार ने इस मांग को पूरा किया है। मंत्री ने इसे हेमंत सरकार की बड़ी उपलब्धि बताई है। दुमका में सड़क हादसा, 3 युवकों ने गंवाई जान। जी हां, जिला में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 3 युवकों ने जान गंवाई है। पहली सड़क दुर्घटना में मामा भांजा की मौत हो गई है। वहीं दूसरी ओर मौसेरे भाई की शादी से लौट रहे बाइक सवार को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। आपको बता दूं कि दुमका जिला के रामगढ़ थाना क्षेत्र के फूलोचोरी गांव के पास ऑटो रिक्शा और बाइक की टक्कर में 2 युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतकों की पहचान सचिन मोसाद और ढालू संतरा के रूप में हुई है, जबकि घायल अरविंद संतरा का इलाज फूलोचानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दूं तीनों युवक रामगढ़ थाना क्षेत्र के ही कन्हार गांव के रहने वाले हैं और सुरजाहू पर्व का प्रसाद खाने अपने रिश्तेदार के घर हंसडिया जा रहे थे। आपको बता दूं कि दोनों मृतक ढालू संतरा और सचिन मोसाद आपस में मामा भांजा है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरी सड़क दुर्घटना में रविवार रात करीब 1 बजे दीपक भंडारी नामक 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक दीपक जामा थाना क्षेत्र की लकड़ा पहाड़ी गांव का निवासी था और अपने मौसेरे शादी में दुमका आया था। घर लौटने के क्रम में उसकी बाइक को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गया। वह हेलमेट पहने हुए थे, पर उसी ट्रक ने उसकी कमर के नीचे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।